अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 16 सितंबर 2019 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है वो अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, तो इस अपडेट के बारे में आप ज़रूर जानें। पार्लियामेंट हेसम ने कल बयानों में कहा है कि सड़कें बुनियादी ढांचे के यूजर्स यानी कि इस्तेमाल करने वाले और दूसरे पब्लिक सर्विसों समेत गैर मुल्कियों को फराहम की जाने वाली सभी सर्विसों पर फीस लगाने के लिए वो बार बार कॉल करती हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को सड़क का इस्तेमाल करने के लिए गैर मुल्कियों पर फीस लगाने और एक्सपेक्ट रेमिनेंस पर फीस लगाने की ज़रूरत पर जोर देने का वक्त है, यह कहते हुए कि जिस हवा में वो सांस लेते हैं उसके लिए गैर मुल्कियों को चार्ज देने की ज़रूरत है। यानी कि इनका कहना ये है कि कुवैत में जो गैर मुल्की हैं वो जो सड़क इस्तेमाल करते हैं या फिर जो उनको दूसरी सर्विसें फराहम की जा रही हैं उन सभी पर उनसे फ़ीस ली जाए। यानी कि इनका कहने का मतलब वो यही है कि ख़ास तौर से कि जो कुवैत में गैर मुल्कियों की आबादी है उसको कम किया जाए। तो यहाँ पर इस राय पर बहुत सारे लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनका सपोर्ट भी किया और ज़्यादातर लोग भी इसके ख़िलाफ़ भी हैं। कुछ लोगों ने ये यहाँ तक कहा कि ये बहुत घमंडी हैं और इस तरह की चीज़ें जो ये कर रही हैं ये सही नहीं हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने जो सपोर्ट किया उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही कर रही हैं और कुवैत के अंदर गैर मुल्कियों की जो आबादी है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, जिसको कुवैत सरकार को कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि 70% तक गैर मुल्कियों की आबादी को किया जाना चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल में बहुत ही ज़्यादा हो गई है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत सुएक पोर्ट पर तैनात कस्टम ड्यूटी एहलकारों ने एक जीसीसी मुल्क से आने वाले अलग अलग सामानों से भरे 2 कंटेनर में छिपे 2 मिलियन से ज़्यादा तंबाकू पैकेजों की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। एक प्रेस बयान में कस्टम ड्यूटी जनरल डिपार्टमेंट ने कहा कि एक तहकीकाती एहलकार को एक शिफ्ट पर शक था। जब शिफ्ट से 2 कंटेनर को नीचे उतारा गया तो उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके अंदर से 2,166,156 तंबाकू के पैकेज हासिल हुए, जिन्हें जब्त कर लिया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। दोस्तों अगली खबर जो है, जैसा कि आप सभी को मैं बताते आ रहा हूं कि इन दिनों कुवैत की जो म्युनिसिपैलिटी है वो कुवैत के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, अलग अलग तरह की जो भी दुकानें हैं उन तमाम दुकानों की तहकीकात कर रही है और ऐसी दुकानें जो कुवैत के नियम रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसी दुकानें जो नकली सामानें बेचती हैं उनके खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो एक कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में एक स्टोर में बड़ी तादाद में नकली टी शर्ट और दूसरे सामानों की तलाश की। एक प्रेस बयान में वजारत ने खुलासा किया है कि जबरिया सेंटर के एक तहकीकाती एहलकार के जरिए ये जानकारी दिए जाने के बाद छापा मारा गया था, जिसमें 7,300 नकली टी शर्ट और 2,083 दूसरे सामान को जब्त किया गया जो नकली ब्रांड नामों के नाम से छपाई गई थी। एक मामला दर्ज किया गया है और दुकान को बंद कर दिया गया है, जबकि मालिक को पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस को एक सऊदी की पिटाई करने के लिए 3 नामालूम शख्स की तलाश है, जो मुलजिम से कार खरीदने का मंसूबा बना रहा था। अल रिपोर्ट के मुताबिक हादसा साद अल अब्दुल्ला इलाके में पेश आया। सऊदी शख्स के जरिए एरिया के पुलिस स्टेशन में दायर शिकायत के मुताबिक वो मुलजिमों से कार खरीदने गया था और इस प्रोसेस के दौरान वो एक तर्क में शामिल थे और सऊदी ने कहा कि उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। इस पर उन दोनों के बीच बहस हुई, जिस पर उन लोगों ने सऊदी शहरी को मारा पीटा और उससे 300 कुवैती दिनार चोरी कर लिए। सऊदी ने अपने शरीर पर चोटों को दिखाते हुए एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की है और पुलिस को मुलजिमों और उनमें से एक का मोबाइल नंबर भी दिया है।